अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले ही दिल्ली में महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को समर्पित एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन का विषय था सेलिब्रेटिंग वुमेन लीडरशिप। इस मौके पर देश के कई दिग्गजों ने महिलाओं की भूमिका और उनके बढ़ते नेतृत्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के मिशन में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नुपुर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं और देश में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य, कानून, ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान देने वाली 10 महिलाओं को वुमेन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जेंडर समानता, समावेश और महिला नेतृत्व की विकसित भारत 2043 की मजबूत नींव। ये बहुत ही जरूरी है। अभी के जो टर्मोइल में पूरा वर्ल्ड है, भारत तो हमेशा से ही नारी शक्ति की पूजा करता है और ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हम सबकी कोशिश है कि हम ये बता सकें कि आज अगर अगली पंक्ति में हम विमेन को रखेंगे, उनको सशक्त करेंगे, तो हमारे समाज के लिए कितना बड़े उत्थान की बात होगी। और ये करने में सबसे बड़ी बात यह है कि कितने पुरुष आगे आते हैं और कैसे पुरुष इस भूमिका में, विमेन को आगे करने की भूमिका में निर्णायक पहलू उनका रहता है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की बहुत अहमियत है जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम इसको बड़े ही रिलीजियसली, बड़े ही शिद्दत से इसको करते हैं कि विमेन को एम्पावर करें। सर मिल सकता है क्या? मिला है? मिल सकता नहीं, मिला है, काफी हद तक मिला है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा जो सोच है हमारी सिंपैथी वाली महिला है, उस चीज को लेके अपनी चलती है। खासकर गाँव में या कहीं पे उनको लगता है, या फिर अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे लिए ये है, हमारे लिए वो है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और घर से भी बाहर निकलना एक सबसे बड़ा ज़रूरी वो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि महिला सबसे पहले घर से बाहर निकले। जिस दिन निकल गई उस दिन समझो सब कुछ मिल गया। मैम, आज हम वुमेन इन पावर की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, आप इस कंडीशन में भी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो एक महिला ऊपर से विकलांग, तो वो होता है ना, डबल डिस्क्रिमिनेशन और डबल सफ़र भी हो जाता है, जो इंग्लिश वाला सफ़र है। बट यस, मुझे लगता है अगर हम कुछ रोल मॉडल्स को आगे लाए, महिला सशक्तिकरण जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में हर क्षेत्र में हमने दिखा दिया है। लाइक अगर ईरा सिंगल का नाम लेते हैं तो यूपीएससी टॉपर, खेल में बहुत सारी लड़कियां जैसे मैं हूँ या और भी बहुत सारे लड़कियां, और हर क्षेत्र में कहीं नहीं कला है, किसी में भी। तो आई थिंक सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस उनको बाहर निकलने की देरी है। देखिए, अगर आप देखें पिछले 50 सालों में कितना परिवर्तन आया है। सब कुछ लाइफ में बोलते हैं इट्स अ प्रोग्रेशन। आई थिंक पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में कितना परिवर्तन आया है। एंड आई थिंक अगर इतिहास में देखें तो जो महिला की स्थिति पहले थी और आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ज़रूर अभी बहुत आगे जाना है और जाएंगे, बट जितना परिवर्तन आया है, मैं एक महिला के तौर पे कह सकती हूँ कि मुझे गर्व है महिला होने का, आज के ज़माने में एक महिला होने का। जो अपॉर्चुनिटीज आज विमेन को हैं वो पहले नहीं। आगे जाओ। लीडरशिप, एक्सेलेंस ऑफ लीडरशिप विद इन ए वुमेन, ये एक ऐसा रिकॉग्निशन है जो हमें समझना होगा। जो वुमेन है वो नेचुरल लीडर होती है। एक बच्चे को कंसीव करना, नरिश करना, पालना, पोसना और उसके बाद फर्दर उसको डिलीवरी देना, दुनिया में लाना, बिना कॉल लैंग्वेज के, बिना साइन लैंग्वेज के। जो बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी आवश्यकता समझती है। तो वुमेन माँ के रोल में, बहन के रोल में, वाइफ के रोल में वो लीडर है। वो एम्पैथेटिक होती है, वो ऑल इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में काम कर सकती है, वो लोगों को प्रेरित कर सकती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमारा प्रयास जो आज है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में 18% से 22% सिर्फ रोल मिल पाता है महिलाओं को। हमारी एक सोशल अमेंडमेंट भी हुई है, उसके हिसाब से अब सरकार ने
मिनिमम कोटा फिक्स कर दिया है कि दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी महिला होंगी या पार्लियामेंट में कितनी महिला होंगी। तो हमें जो नैसर्गिक रूप से वुमेन के अंदर एक लीडरशिप की क्षमता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त की हुई है, उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे सोसाइटी में उनको ऑल इंक्लूसिव रोल दे और ऑप्टिमल लेवल तक। ऑप्टिमल लेवल क्या है? एक थंब रूल पे माने तो 50% पुरुष होते हैं, 50% महिलाएं होती हैं। तो आज महिलाओं की प्रतिशत एक्टिव भागीदारी किसी भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे लॉ हो, शायद 18 से 22% है। उसको और कैसे बढ़ाएं ताकि जो नैसर्गिक रूप से ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां हैं महिला को मिली हुई, उनका इस्तेमाल कर सकें और समाज के भले के लिए इस्तेमाल हो, ऑल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार हो। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे लगता है कि सारे जितने भी वक्ता थे सबने बहुत अच्छी बात कही। माननीय every day to be a woman because women really are very, very important and they take everything, forward very, very well. हमारा बहुत ट्रेनिंग करते हैं for the women and women के लिए I think it's very important not just in the towns but also in the villages and then that's where I train them. क्यों ये थोड़ा confidence आते हैं, training मिलते हैं, they're able to help their families also with doing things. So this is a very important thing. We train them or I really believe in training and it really works for them. And another thing that I would love to have started doing